कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे फ्रेंड्स, कहते हैं राधे राधे बोलो चले आएंगे मुरारी। तो मुरारी तो इस महीने आ रहे हैं खुद सबके घर में एक बाल रूप में, क्योंकि अब जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है। कहा जाता है कि श्री विष्णु हरि ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था आज से 5250 साल पहले, इसी दिन जिस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है, यानी कि अष्टमी की तिथि को, भाद्रपद की अष्टमी की तिथि को ये जन्माष्टमी मनाई जाती है। और श्री कृष्ण की पूजा बाल रूप में हर घर में की जाती है। तो हिंदू मान्यता के अनुसार अष्टमी की तिथि जो है वो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का जन्म दिवस मनाया जाता है। हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में श्री कृष्ण के आशीर्वाद उस दिन ऐसा मिले कि सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। आप लोग जो है पूजा की विधि तो अपने अनुसार ही करेंगे। सबको पता है कि रात्रि 12 बजे जो है वो कृष्ण का जन्म होता है और वहाँ पर मंदिरों में आपने खूब सजावट होती है, खूब सब कुछ देखा होगा आप लोगों ने, इतने बरसों से करते चले आ रहे हैं। कितना सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर सजे रहते हैं, भजन कीर्तन चलते रहते हैं और 12 बजे वहाँ पर कृष्ण भगवान की आरती, उनका भोग और उनकी पूजा ये सब होता है। उनका स्नान, बाल गोपाल के रूप में श्री कृष्ण को पूजा जाता है उस दिन। तो सबसे पहले जो आपको कोई काम करना है इस दिन, वो ये करना है कि अगर आप चाहते हैं कि बाल गोपाल को उस दिन अपने घर में ले आएं, और उन विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए, उन लेडीज़ के लिए जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो बस आज का दिन जो है यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी का दिन वो आपके लिए है, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। उस दिन जो है आप लोग श्री कृष्ण को बाल गोपाल के रूप में अपने घर में लेकर आइए। उनको पूरा स्नान, पंच तत्व जो पंचामृत होता है उससे उनका पूरा स्नान कराना और उनको नए वस्त्र पहनाना, मुकुट, मुरली, सब कुछ उनका जो आभूषण है वो सब पहनाना। और उसके बाद जो है ये सब करने के बाद आपने उनकी पूजा आरती करनी है 12 बजे और उनको पुष्प चढ़ाने हैं, जरूर चढ़ाने हैं, और उस बाल गोपाल से अपनी मनोकामना पूरी करनी है। अगली जन्माष्टमी से पहले आपके घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके साथ साथ संतान गोपाल मंत्र का पाठ जो है वो पूरा साल करते रहिए। पूरे साल का मतलब जब तक आपको ये संतान की प्राप्ति ना हो तब तक करते रहिए। भगवान को मिश्री और मक्खन बहुत पसंद है तो उसी का भोग लगाना है। इसके साथ साथ इस उपाय को करते समय एक और चीज़ करनी है। पीले रंग के कागज़ पे अपनी मनोकामना लिखिए। मनोकामना ऐसी लिखनी है जो चीज़ पूरी हो चुकी है। मनोकामना ये नहीं लिखनी कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें आपके रूप में एक बालक की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसी मनोकामना लिखकर आप वो पेपर को फोल्ड करके वो जो पालना बनाएंगे, झूला जिसमें बाल गोपाल को रखेंगे, बस बाल गोपाल के पास अपनी मनोकामना रख दीजिए। उनको भोग लगाइए और उनके आगे आरती कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और पूरा साल जब तक आपको ये प्राप्ति नहीं होती उस बाल गोपाल को अपना बच्चा मान के रोज़ सुबह उनका स्नान, उनके आभूषण, उनके वस्त्र चेंज करने और उनको खाना खिलाना तीनों टाइम का, ये सब आपको करना होगा। जैसे हम एक बच्चे की पालना करते हैं वैसे ही आपको उनकी पालना करनी होगी। तो जो दंपति भी निसंतान हैं, जिनको बेबी होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो ये उपाय करें। ये जन्माष्टमी उनके लिए बहुत कुछ लेकर आएगी। आप लोगों को सबको पता है कि कृष्ण भगवान को दही, मक्खन, मिश्री ये सब बहुत पसंद था। तो आप लोग जानते हैं कि ये दही हांडी क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए और बहुत नटखट थे, सबको तंग किया करते थे, उनके नटखट जो बाल रूप था वो सब उन पे मुग्ध भी हो जाते थे, सब उनको बहुत प्यार करते थे। बहुत सारे दोस्त थे, अकेले मक्खन नहीं खाते थे,
सबके घरों में घुसकर मक्खन खाते थे चोरी करके, इसलिए उनको माखन चोर कहा गया है, और साथ साथ अपने सारे दोस्तों को खिलाते थे। तो ये थे बाल गोपाल की लीलाएं। और इस लीला में एक लीला ये थी कि जब वो मक्खन खाते थे तो सारी गोपियां आकर जो है कहती थी, ये कृष्ण तो, यशोदा मैया आपका कृष्ण तो सारा हमारे घर का मक्खन चोरी कर लेता है। तो मैया यशोदा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला ठीक है, एक उपाय करते हैं कि मक्खन वहाँ टांग दो जहाँ पर इनकी पहुँच ना हो। यानी कि सब गोपियों ने और यशोदा मैया ने भी मक्खन को रस्सी से बांधकर और ऊपर छत के ऊपर टांग दिया। अब जब कृष्ण भगवान को मक्खन खाने की इच्छा हुई और उनके दोस्तों को वो लेकर पहुँचे, तो जिस घर में भी जाएं उनकी पहुँच से ऊपर मक्खन। फिर हैं तो आखिर कृष्ण नटखट और बहुत ही इंटेलिजेंट। उन्होंने एक तरकीब बनाई। उन्होंने अपने दोस्तों को कहा कि एक पिरामिड बनाते हैं। ये तो मैं पिरामिड बोल रही हूँ, मीन्स उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जो है वो एक के ऊपर एक चढ़ते चले गए, और आखिर में जो है कृष्ण भगवान अपने दोस्तों के कंधों पे पैर रखकर सबसे ऊपर पहुँचे और अपनी मुरली से वो मक्खन की हांडी तोड़ी और सबने बैठ के आराम से मक्खन खाया। इस कहानी के लिए जो है वो ये प्रतीक रूप में दही हांडी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। ये कृष्ण भगवान को समर्पित होता है, उनके बाल रूप को ये समर्पित होता है, उनको एक श्रद्धांजलि, एक हमारी तरफ से ऐसा ये हम लोग करते हैं। तो ये त्यौहार जो है आप गुजरात में और महाराष्ट्र में तो बहुत फेमस है, लेकिन आजकल तो पूरे इंडिया में हर जगह ये त्यौहार मनाया जाने लगा है। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी का त्यौहार एक ऐसा पवित्र त्यौहार है जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया और कितने सारे दैत्यों का नाश किया। वो आते ही इसीलिए हैं जब कुरीतियाँ फैली होती हैं, जब बहुत ज़्यादा सृष्टि में उथल पुथल हो रही होती है, तो उन कुरीतियों का नाश करने, सृष्टि को सही सामंजस्य में लाने ये आते हैं। तो कृष्ण भगवान की पूजा जो है वो सिर्फ नटखट गोपाल में नहीं, एक योगी की तरह भी करनी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा योगी जो है वो कोई इस धरती में है ही नहीं। जितना उनको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल था और जिस तरह से उन्होंने ये पूरा जीवन कुछ ना कुछ नया संदेश देने के लिए जन्म लिया, उनको हमारा शत शत कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय गोपाल, जय राधे।